हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1। 9.1 का पार्ट 1 हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि अभी ने आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है। उसके बाद पार्ट 2 देखिए। ऐसा नहीं कि आपको पार्ट 1 ना देखने से पार्ट 2 ना समझ में पूरा आएगी, यकीन हमारा मानिएगा। ठीक है, इस तरह समझाऊंगा कि जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी है उसको भी पार्ट 2 आराम से समझ में आएगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, तो पार्ट 2 देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, फिर क्लास शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 में 15 सवाल दिए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 15 तक की, और आज करेंगे नहीं 1 से 5 तक, आज 6 से 10 तक। 30 पार्ट 3 में पाँचों कर लेंगे, 15 हो जाएंगे। आराम से करते हुए चलेंगे, समझते हुए। मुझे ये नहीं देखना है कि हम कितनी वीडियो बना रहे हैं, 1 2 3 एक प्रश्नावली की, बल्कि हमें ये देखना है कि हमको समझ में किस में आ रहा है। ये नहीं देखना वन शॉट में ही हमको सब समझ में आता है। यदि आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसी कोई देखिए जिसके 3-4 पार्ट हो। भाई, हमारे समझ में आना चाहिए, बस हमें ये देखना है, ना कि हमें वीडियो कम देखनी कि किसकी वीडियो एक ही घंटा में सारी प्रश्नावली हल हो गई, या 3-3 बना रहा हूँ तो कब बेवकूफ है। आपको सिर्फ समझ में आए, आराम से पढ़ते हुए चलता है, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। देखो समझिए, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। आराम से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़कर ही जब समझ जाओगे तो चित्र बनाना आप समझ जाओगे। आराम समझना। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, पहले बना लो, ये समझ लो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का हो गया। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितने? 30 मीटर ऊंचा भवन। यहाँ ना बना के मैं इसको, भवन कितना मीटर? 30 मीटर का। ये लो, ये भवन जो है 30 मीटर का है। ये यहाँ से लेकर इसके यहाँ तक ऊंचाई है। 30 मीटर भवन मैंने बना दिया। ये लो भवन। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये कुछ दूरी पर मैंने खड़ा कर दिया। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है। माना ये यहाँ पे लड़का था, ठीक है, अब यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। कहाँ तक आ गया? यहाँ तक। ठीक, पहले यहाँ पे लड़का था, अब लड़का ये यहाँ पर आ गया। ये बताया ना, वह जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता, भाई लड़का ये ऊंचा भवन है, अब समझ लो लड़का यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन को 30 से 60 हो जाता है। कहने का मतलब जब लड़का यहाँ पर था तो यहाँ से शिखर का उन्नयन को कितना था? 30। इसको एक रेखा कह देते हैं 30। जब लड़का यहाँ पे खड़ा था 30 अंश था, 60 हो जाता है। 60 कब? जब लड़का यहाँ पे आ जाता है तब ये 60 अंश हो जाता है। ठीक, इसको भी मिला देते हैं हम लोग। आराम से समझे। पहले लड़का यहाँ पे खड़ा था तब 30 अंश का कोण बना, जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो 60 अंश का कोण शिखर से बनाने लगा। इनके नाम दे दो आराम से। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दो, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको, सभी नाम मैंने दे दिए। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। हमें यह दूरी निकालनी, यानी लड़का यहाँ से सी से डी तक जो चलकर के आया, ये दूरी कितनी है। इसको मैंने x मान लिया, x दूरी है। जब इसको x मान लेते तो इसको y मान लेते हैं, क्या दिक्कत। अब हमें जब हम यहाँ से निकालेंगे 30-60 तो हमें इतनी दूरी लेनी होगी, ना कि इतनी। लेकिन भवन की जो ऊंचाई है 30 मीटर है, हमें लेनी सिर्फ इतनी ऊंचाई होगी। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। भाई जितनी दूरी ये होगी उतनी यहाँ पर ये भी 1.5 मीटर होगी। जब 30 से 1.5 घटाएंगे 28 बचेगा ना। या आराम से हल करते हैं। देखो ये पूरी कितनी है? GB 30 मीटर। ठीक,
उसी में जगह पूछे एजी कितनी है 1.5। और यदि हम ए बी निकालना चाहें, ए बी निकालने के लिए क्या होगा जी बी माइनस ए जी। भाई हम ए बी निकाल रहे हैं तो पूरे जी बी से हम और जी ए घटा देंगे, ए बी हमारी निकल आएगी ए बी 30 माइनस 1.5। जब 30 से 1.5 जाएगी 28.5 बचेगी, बचेगी कि नहीं। जो ए बी की दूरी आई, ए बी की ऊंचाई मेरी 28.5, यानी यहाँ से 28.5, ये बी से लेकर के ए तक 28.5। अब देखो हमें तो ज्ञात सिर्फ इतना करना, तो हम क्या करें। अगर हम 30 अंश लेते तो हमें यहाँ से यहाँ तक लेना होगा, 60 लेते तो इतना मिल रहा है, इतना तो हमें मिल नहीं रहा। तो पहले हम ऐसा करें कि पहले 60 अंश को ज्ञात कर लें, पहले हम ये ज्ञात कर लें। ये जब हमारे पास y निकल आएगी फिर हम x y दोनों को निकाल लेंगे, फिर पूरे से ये वाला घटा देंगे, हमारे पास निकल आएगा। देखते हैं त्रिभुज किसमें देखें, ए बी सी, पहले इसमें देखें सिर्फ इतने में, ए बी डी, ए बी डी। हमेशा मैंने आपको एक प्राथमिकता सिखाई, जिसको निकालना उसको ऊपर रखो या नीचे, मर्जी आपकी, लेकिन कंफ्यूजन ना पैदा करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि जो हमें निकालना उसको सदैव ऊपर रखो, जो दिया उसे नीचे रखो, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक, हमें ऐसा ये निकालना है डी ए, तो इसको हम ऊपर रख देते हैं अपना डी ए। हमें दिया क्या है ए बी, ए बी। अब देखो मैंने हमेशा आपको बताया लाल बट्टे कक्का, मैं क्या मैं सभी टीचर आपको ये बताते हैं, बहुत पुरानी ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस टेन। अब देखो ये मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है। अब मैं आधार बटे लंब दिया है, क्या दिया हुआ आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब किसमें, आधार बटे लंब 10, बात कॉट आता तो ये किसमें जाएगा कॉट में, कॉट कितना दिया 60 अंश, तो 60। अब डी वाई का मान, वाई डी ए का मान, डी ए यहाँ पे है वाई, ए बी 28.5 बराबर कॉट 60 का मान क्या है 1/√3। अब आराम से यहाँ पे तिरछी गुणा करो, जब इसकी इसमें करोगे तो √3y, इसकी इसमें करोगे तो 28.5 आएगा। तो y बराबर क्या आएगा 28.5, ये गुणे में है, इधर आके बटे में आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, यहां तक ओके। अब आते हैं अपने ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, पूरे त्रिभुज में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी। हमें क्या ज्ञात, इसमें पूरा लेंगे हम सी से लेकर ए तक, ज्ञात क्या करना सी है, सी ए। हमें दिया क्या है ए बी, ए बी, तो ये क्या दिया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता कॉट, कितने अंश दिया 30, 30 लिखेंगे। सी ए हमारा x प्लस वाई, भाई ये x ये y, तो x प्लस वाई हो गया पूरा, बटे में ए बी 28.5। ठीक, कॉट 30 अंश का मान क्या होता है √3, √3। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, इनकी तिरछी गुणा कराओगे जब, तो 1 में किसी गुणा को तो x प्लस वाई ही आएगा, इसकी इसमें कराओगे तो 28.5 √3 आएगा। अब x बराबर 28.5 √3, बटोर चुके थे नहीं है, 28.5 √3 प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y। अब y का मान हमें यहाँ पे दे रखा है, ये हमें y का मान दे रखा है। ठीक, अब ये मान हम यहाँ रखेंगे, y का मान रखने पर x बराबर 28.5 √3 माइनस,
वाई का मान हमारे पास क्या दिया है 28.5 बटे अंडर। आराम से समझते हुए चलना हमको। अब कैलकुलेशन बची है, बस सवाल पूरा हल हो गया। कैलकुलेशन में ना कहीं आप लोगों को ना देखो 28.5 हमें कॉमन दिख रहा है ना, तो हम 28.5 को बाहर निकाल लिए। यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 3, यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि पूरा 28 बाहर निकल गया अंडर रूट 3। अब देखिए जरा 28.5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा होगी 3 बनेगा, -1 बटे अंडर रूट 3। अब इधर देखते हैं 28.5, अब 3 से 1 जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, यही तो बचेगा। अब 28.5 इंटू 2 बटे क्या बचेगा अंडर रूट 3। जब अंडर रूट 3 नीचे रहता है, हम रखते नहीं पहली बात में, बटे में पूरे कर दो अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 हटाने के लिए ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी अंडर रूट 3 से करेंगे और यहाँ पर भी। तो देखते हैं 28.5 इंटू 2 नहीं, अब 28.5 की गुणा ही कर देते हैं। देखो गुणा करना आपको सिखाते डायरेक्ट। 2×5 10 का 0 दाई बची 1, 2×8 16 1 17 दाई बची 1, 2 2 दूनी 4 1 5, एक अंक बाद दशमलव दशमलव लगाए तो 57 पूरा आ गया। 0 का कोई काम नहीं, यहाँ पे हटा दो। इन 57 जब 2 की गुणा की अंडर रूट 3, जब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा होगी तो क्या आएगा 3। अब काटो 3 एक कम 3 बचे 2, 3 9 27, यानी जो x का मान आएगा 19 अंडर रूट 3 में, 19 अंडर रूट। तो जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चलकर गया है तो अंडर 19 इंटू अंडर रूट 3 मीटर चल करके गया सी से डी। आराम से मैंने ज्ञात कर लिया। अब पुनः एक बात समझो, आराम से समझाते हुए चलना है। देखो कोई एक लड़का था 1.5 मीटर लंबा, यहाँ पे खड़ा था 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने। वो कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक चलकर गया, माना वो सी से डी तक चलकर गया। जब यहाँ पे खड़ा था तो उसके आंख का उन्नयन को 30 अंश था, जब वो यहाँ आ गया तो 60। हमें ये दूरी याद करनी कि यहाँ से लड़का यहाँ तक कितनी दूरी चल करके गया है। ठीक, ये पूरा 30 मीटर दिया था, जब हम 30 से 1.5 घटाएंगे तो 28, जो ए बी आएगा 28। तो मैंने पहले इतना ज्ञात किया त्रिभुज ए बी डी में, तो हमें डी ए ज्ञात करना, तो डी ए बटे ए बी जो हमें दिया है cot 60, क्योंकि आधार बटे लंबे 60 में आएगा। तो डी ए का मान हमारे पास y था, मैंने y रखा। ए बी 28.5 इंटू cot 60 का मान 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक, जब y की गुणा अंडर रूट 3 में हुई तो अंडर रूट 3 y आया, एक की किसी में करो तो वही आया। तो y बराबर 28.5 गुणे में अंडर रूट 3 था, इधर आ गया बटे में, समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया। त्रिभुज एबीसी में पूरे में देखना है सी ए बटे सी बी, यानी सी ए बटे ए बी। अब सी ए हमें क्या दिए x प्लस वाई, ए बी 28.5, cot 30 का मान होता है अंडर रूट 3, मैंने बटे में 1 लिख दिया। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने से संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 1 से काटोगे वही मान आएगा। जब इसकी तिरछी गुणा की तो 1 में करोगे तो वही आएगा, इसकी इसमें की 28.5 अंडर रूट 3 आया। ठीक, तो x बराबर 28.5 अंडर रूट 3 माइनस वाई, प्लस का y इधर गया माइनस का, और y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 से मैंने y का मान उठा लिया। तो y x बराबर 28.5 अंडर रूट 3, तो ये तो मान था। तो मैंने y का मान रखा 28.5 बटे अंडर रूट 3। ठीक, अब देखो 28.5 और 28.5 मैंने जब बाहर कॉमन निकाला, यहाँ पे अंडर रूट 3 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की गुणा हुई 3 हुआ बटे 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक, अब 28.5 3 से 1 गया 2 बचे अंडर रूट 3, तो 28.5 इंटू 2 बटे अंडर रूट 3। अब नीचे अंडर रूट 3 को ढीलते अंडर रूट वाली संख्या को, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा किया। जब 2 की 28.5 में हुई तो 57 आया अंडर रूट 3 बटे 3, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा हुई तो 3 आया। जब काटा तो 19 अंडर रूट 3 आया, तो x का मान 19 अंडर रूट 3 आ गया। तो जो लड़का सी से डी तक कुछ दूरी चल कर के गया था वो 19 अंडर रूट 3 मीटर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बता रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक बात हमेशा याद रखो, तल तल क्या होता है और शिखर का होता है। जो तल होता है वो समझ लो जो जहां से वो उसकी नींव पड़ी है, खड़ा है, जहां से वो खड़ा है तल है, समझ लो जमीन पे है। ये जमीन का कहने का मतलब ये समझो हर जगह जमीन तो तल नहीं हो सकती, हर जगह जमीन तल नहीं हो सकती। जैसे ये है तो इसका तल ये हुआ, शिखर ये हुआ। अब इस पे मैं एक और मार्का रख दिया। अब इसका तल पूछे तो इसका तल यहाँ पे होगा, जो इसका शिखर होगा वो इसका तल होगा। इसका तल ये, शिखर ये, ठीक। तो नीचे का सिरा जो होता है तल होता है, ऊपर का सिरा शिखर होता है, ठीक है। उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई कहते हैं। तो आराम से पहले क्वेश्चन यदि आपके समझ में आ गया तो आपने चित्र बना डाला, यदि चित्र आपने बना डाला तो आपने सवाल हल कर डाला, फिर लाइफ झींगा लाला। चित्र आपने नहीं बना पाया तो देखो क्या दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कोई भूमि का एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन मैंने मान लिया। कितना है? 20 मीटर। ये क्या है मेरा भवन। भवन के शिखर पर, भवन का शिखर क्या हाँ होगा, ये होगा। लगी एक संचार मीनार। क्या संचार मीनार का मतलब टावर है, संचार उसी को बोल संचार मीनार। ये मैंने इस पे लो एक संचार मीनार लगा दी छत पे। देखा होगा गांव में तो छतों पे नहीं लगे, लेकिन शहरों में तो छत पे ही लगे क्योंकि वहां जमीन कम मिलती है ना। छत पे लगे आपको मिल जाएंगे। लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। तो शिखर देखो, अब जो इसका शिखर जो होगा मीनार का, तो क्या बोलते हैं मीनार, मीनार का शिखर ये होगा, ठीक, और इसका तल ये होगा। लिख देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हुआ, शिखर और तल। कभी सोचो सर तल तो खाली होगा, ये भवन है ये मीनार, ठीक। यहाँ तक बात ओके। 45 और 60 है। देखो पहले क्या दिया तल, तो तल का अंश कितना 45, और मैं यहाँ से तल से इसका कोण 45 बना दिया। फिर शिखर से कितना है 60, ये रेखा यहीं पर आएगी। अभी टोटल जो है 60 है, 45 जो सिर्फ इसका और पूरे का 60 है, ठीक। ये देखो शिखर के उन्नयन कोण, पहले तल का 45 60 और 60 अंश जो है शिखर का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, हमें सिर्फ इतनी ऊंचाई ज्ञात करनी। इसको मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया, यहाँ से यहाँ तक। ये 20 मीटर तो हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखा। मैंने इनको नाम दे दिया, इसको दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको यहाँ तक ओके। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं होगा अभी, आराम से चित्र समझो। अब देखो पहले हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं, ये निकल आएगा। जब ये निकल आएगा तो हम वो भी निकाल सकते हैं, अन्यथा हमें एच ज्ञात करना, लेकिन हमें ये नहीं दिया। हमें जब हम इसको ज्ञात कर लेंगे अपने आधार को तो हम फिर इसको निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी। हमेशा मैंने किसी को ऊपर नीचे रखो मर्जी आपकी, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने हमेशा आपको एक बात बताई कि जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखो। ये ज्ञात करना पहले हमें डीए, डीए को उठा के ऊपर रखो। दिया क्या हमें, ए बी, ए बी को नीचे रखो। अब 10 रखेगा, कॉट रखेगा। ये देखो मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार, ठीक। अरे यार ये मेरा आधार, हमें दिया का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब लाल बटे कक्का से आराम से निकाल लो, लाल बटे कक्का ओ आधार बटे लंब क्वाट में आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाट। पहले का कितना दिया 45 अंश, तो 45 लिखेंगे। डीए हमें निकालना है, तो डीए, ए बी का मान 20 हमें दे रखा है,
cot 45 का मान 1, 1 के बटे में 1 लिखो, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं, तिरछे गुणा करो तो डी आएगा, 20 से कम 20। इसको समीकरण नंबर 1 मानो, मानो या ना मानो, तो डी का मान बराबर दे रखा है, यानी जो इसकी दूरी निकली इसको हम 20 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, अब बड़े वाले को देखते हैं। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी हमें क्या ज्ञात करना है, ये चीज ज्ञात करनी है, लेकिन हम लेंगे पूरा ए से सी तक, ए बटे सी। हमें दिया क्या है, ये डी ए बराबर, अब देखो लंब बटे आधार हमें क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में। tan कितना दिया, 60 अंश, क्योंकि ये पूरे का ज्ञात करें, पूरा 60 अंश में दिया। तो AC AC हमारा H प्लस 20, देखो क्योंकि AB तो 20 है और ये C भी H है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक तो पूरे को जब एक में ऐड करेंगे तो H प्लस 20 आएगा, बटे DA हमारा 20 है। ये देखो अभी मैंने निकाला DA 20। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 √3 बटे में 1 लगाने संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी तिरछी जब इसकी इसमें होगी तो H प्लस 20 आएगा, जब इसकी इसमें आएगी तो 20 √3 आएगा। ठीक, तो H बराबर क्या आएगा, ये 20 √3, ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, तो H बराबर, अब 20 हमें यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3, यहाँ पे माइनस, क्योंकि 20 बाहर निकला। अब इसमें तो कुछ हल हो नहीं सकता, तो मीनार की ऊंचाई जो निकलेगी 20 √3 मीटर निकल रहा है। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर। यहाँ तक ओके, किसी का कोई डाउट, हल्के में सवाल हो गया। पुनः एक बार समझो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, मैंने शिखर पर एक संचार मीनार इसके लगा दी। तल से इसके 45 अंश का कोण बनना है और शिखर से इसके 60 अंश का कोण बनना है। तो पहले मैंने 45 निकाला, DA बटे AB बराबर cot 45 भाई DA बटे AB। तो DA हमें दिया नहीं था, AB का मान हमें 20 दिया था, बराबर cot 45, क्योंकि आधार बटे लंब बनना था। cot 45 का मान 1 बटे में 1 रख दिया, कोई संख्या तिरछी गुणा की तो DA का मान 20 था। जब मेरा DA का मान निकला है तो आराम से अपना H ज्ञात कर सकते। ठीक, तो त्रिभुज ACD में पूरे में मैंने निकाला AC बटे DA, भाई AC बटे DA, तो हमारा tan 60, क्योंकि ये लंब बटे आधार बनना tan 60, इसका मान H ये है, 20 ये है, तो H प्लस 20 बटे 20, DA का मान 20 मैंने निकाल लिया। ये देखो यहाँ पे tan 60 का मान √3 बटे में मैंने 1 रख दिया, 1 रखने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो H प्लस 20 बराबर 20 और √3। ठीक, तो H बराबर 20 √3 प्लस के 20 इधर आए के माइनस के 20, तो H बराबर 20 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा √3, यहाँ पे -1। तो मीनार की ऊंचाई जो निकली 20 √3 - 1 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आराम से समझते हुए चलेंगे। देखो, एक पेडेस्टर के शिखर, अब फिर आएगा पेडेस्टर के शिखर, यानी पेडेस्टर उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टर के शिखर का उन्नयन को 45 अंश है। पेडेस्टर की ऊंचाई याद करो। तो क्या बताए, एक पेडेस्टर के शिखर पर, ये मैंने एक पेडेस्टर मान लिया, इसका शिखर कहाँ होगा, हमेशा बताया किसी चीज का शिखर ऊपर होता तल नीचे होता, तो शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। ये मैंने कोई मूर्ति मान ली 1.6 मीटर, क्या है, मूर्ति है। ये क्या है, पेडेस्टल। ठीक, इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 अंश है। वो ये भूमि का एक बिंदु मान लो, यहां से मूर्ति का शिखर यही होगा ना, अब इसको यहां मिला दो, ये कितना है 60 अंश। ये लो, ये मैंने लिख दिया 60।
और इसी बिंदु से पेडेस्टर का शिखर का उन्नयन कोण 45। पेडेस्टर का शिखर क्या होगा, ये होगा। इसका कोण कितना है, 45। कहने का मतलब ये जो है 60 अंश का है, ये जो है 45 अंश। पेडेस्टर की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें जो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने इसकी ऊंचाई h मीटर मान ली। इसको नाम दे दिया a, इसको b, इसको c, इसको। अब आराम से ज्ञात करते हुए चलेंगे। देखो पहले हमें ये ज्ञात कर लेते हैं, ये लगा करके ये, फिर पूरा ज्ञात कर लेते हैं। हमने क्या लिखा, पहले मान लेते हैं, मानना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, पहले ए बी हमें दिया क्या, ये समझ लो h दिया, तो हमें क्या करना, डी ए पहले। तो हम लोग लिखेंगे डी ए बटे ए बी। अब ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। हमें दिया का आधार बटे लंब, और लाल बटे कक्का से आराम से देखो, आधार बटे लंब क्या होता, कॉट। इसमें आ जाएगा कॉट। पहले वाला जो दे रखा 45 अंश, कॉट 45। तो डीए है भैया। ए बी जो है एच है। क्वाट 45 हो या टेन 45, मान एक बटे में एक रखो, कोई संख्या के मान में परिवर्तन नहीं। इसकी तिरछी गुणा कर दो तो डीए बराबर एच मीटर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हमें इतना तो पता चल चुका है कि जितनी ऊंचाई पेडेस्टल की होगी वही ऊंचाई डी से ए की होगी, वही मेरा आधार होगा जितनी ऊंचाई पेडेस्टल की होगी। इतना तो हमें कंफर्म होगा। पुनः देखते हैं। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, अब पूरे में देखते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है आपकी बार में, ये ए सी क्या लिखेंगे, ए सी बटे डी ए। ठीक है, क्योंकि हम लोग डी ए हम ज्ञात कर चुके जो एच मीटर निकला है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अब ये कि हमें लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, हालांकि आपको लिखना नहीं, मैं आपके समझाने के लिए लिखता हूँ बार बार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता, tan। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan। कितना अंश दे रखा है ये वाला, 60 अंश, तो 60 लिखेंगे। ठीक, अब AC ये देखो h प्लस 1.6, तो क्या लिखेंगे 1.6 प्लस h। भाई ये 1.6 दे रखा है, ये h दे रखा पेडेस्टल, दोनों को मिला के लिखेंगे, क्योंकि हमारे पूरा AC आ रहा है इसमें टोटल। बता DA मेरा h है। tan 60 का मान √3, बटन कुछ नहीं, एक लिख दो। एक लिखने संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं हर बार आपको यही बताता हूँ। तिरछी गुणा कराओ, इसकी इसमें कराओगे तो क्या आएगा, इसकी इसमें कराओ तो 1.6 प्लस h बराबर। अब इसकी इसमें कराओ √3h। अब 1.6 बराबर √3h, ये प्लस का h था, इधर आके माइनस का h आ गया। तो 1.6 बराबर, यहाँ पे हमें h कॉमन मिल गया। अब बस कैलकुलेशन √3 माइनस का 1, तो h बराबर क्या निकलेगा हमारा, √3 माइनस 1। देखो 1.6 ये गुणे में इधर आके बटे में आ जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर h। तो जो कहने का मतलब h का मान मेरा निकला, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। ठीक, ये यहाँ पे लिखा, तो h का मान निकला 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, मेरा देखो चित्र से जितना हल करना था सवाल मेरा हल हो गया। अब बात सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की है, इसी को हमें प्रमेयकरण करना है। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रमेय
देखो अभी तक प्रमेय का हम आसानी से कर रहे थे क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो खाले की संख्या थी बटे में एक थी सिंगल, अंडर 3 था, अंडर 1 था, 2 था, जो था उसी से ऊपर नीचे गुणा। लेकिन अब की बार में सिचुएशन थोड़ा चेंज हो चुकी, बटे खाले दो संख्याएं माइनस में, तो सिर्फ चिन्ह चेंज करते हैं, जैसे 1.6 बटे अंडर 3 - 1। तो इसमें क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर देते ऊपर नीचे, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, बस बाकी सब प्रक्रिया वही रहती है। तो देखो ऊपर जब, अब देखो जरा खा ले, ये क्या है भैया a-b, ये क्या है a+b, ठीक। a-b a+b क्या होता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ऊपर 1.6 अंडर 3 + 1 आ जाएगा, नीचे क्या a का होल स्क्वायर तो अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस b का माइनस b का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। तो 1.6 अंडर 3 + 1 बटे अंडर 3 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर कट जाता तो यहाँ पे 3 आएगा, एक का तो एक ही रहेगा, तो 1.6 अंडर 3 + 1 बटे 3 से 1 गया 2। अब देखो इसको काट रहा है, 2 × 8 16, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव लगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 0.8 अंडर 3 + 1 h। ये जो है किसकी ऊंचाई है, पेडेस्टल की ऊंचाई। क्या हम लोग लिखेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 अंडर 3 - 1 मीटर। इसकी कोई कंफ्यूजन, सिंगल डाउट? पुनः एक बार देखो, मैं दोबारा इसलिए समझाता हूँ कि मैं भी जानता हूँ कि एक बार में बच्चा के 60% ही समझ में आता है, दोबारा समझाने से पूरा 99% तो चला जाता होगा, 1% की गारंटी नहीं लेता, ठीक है। इसीलिए मैं दोबारा समझाता हूँ हर एक सवाल। एक पेडेस्टल के शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची पे मूर्ति लगी, ये मैंने एक पेडेस्टल मान लिया, इसके ऊपर 1.6 मूर्ति मैंने लगा दी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन को 45, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन को 45। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात को, हमें यह ऊंचाई ज्ञात करनी पेडेस्टल। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD मैं पहले इतना ज्ञात कर रहा हूँ, तो DA बटे AB होता cot 45, DA और A मैंने h माना ना, पेडेस्टल h, cot 45 का मान 1, तिरछी गुणा को तो DA बराबर h आ गया। कहने का मतलब मेरा जितना ये होगा उतना ही ये होगा, h आ गया। अब 0.8 अंडर 3 - 1 ये इतना ये भी होगा, ठीक। अब मैंने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब पुनः देखो त्रिभुज ACD में, ACD ठीक, AC बटे DA, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, इसी हमें ये दिया है DAH, tan 60 भाई लंब बटे आधार होता है tan 60, 1.6 प्लस h बटे h, क्योंकि इसका मान मैंने h यहाँ पे निकाल चुके ऑलरेडी है, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से h का मान ना लिखे कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक। तो 1.6 प्लस h बटे h, tan 60 का मान अंडर 3 बटे में मैंने 1 अपनी तरफ से ऐड कर लिया, तो किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखने से संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तिरछे गुणा करो तो 1.6 प्लस h भाई एक बार में जाएगा, अंडर 3 की h में करो तो अंडर 3h, तो 1.6 बराबर अंडर 3h प्लस का h था इधर आके माइनस का h हो गया, ठीक। तो 1.6 बराबर h। अब हम ये देखो यहाँ पर भी h यहाँ पर भी h, तो h जो है मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, तो जब मैंने h को बाहर निकाल लिया, h बराबर अंडर 3 - 1, तो h बराबर 1.6 अंडर 3 - 1 गुणे में था इधर आके बटे में बराबर h, तो h बराबर 1.6 अंडर 3 - 1 मुझे मिल गया। अब इसका हमें क्या करना, प्रमेय, सवाल तो यहाँ तक मेरा हल हो चुका, अब सिर्फ और सिर्फ हमें प्रमेयकरण करना, जो कक्षा 9 में हमने खूब आराम से सीखा, विधिवत सीखा। 1.6 बटे अंडर 3 - 1, सिर्फ चिन्ह ऊपर नीचे बदल के मैंने गुणा कर दिया, तो ऊपर वाला तो वैसे आ गया, नीचे a - b a + b a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, तो अंडर 3 का होल स्क्वायर यानी 3, 1 का 1, तो 1.6
3 से 1 गया 2, 2 8 16, 0.8 प्लस 1। तो पेडेस्टर की जो ऊंचाई आ गई 0.8 माइनस 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आराम से समझते हुए चलना। देखो क्या दिया, एक मीनार के पाद बिंदु से यानी सबसे नीचे से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। यानी कहने का होता है यहाँ पे दो चीजें, एक मीनार एक भवन है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? भवन की। फिर समझो, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो एक मीनार के पाद बिंदु से मैंने एक, समझ लो मीनार बना ली का पाद बिंदु ये हो गया। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण मैंने एक, ये समझ लो भवन बना लिया। भवन छोटा होता, मीनार ज्यादा बड़ी होती ना। इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि ये मीनार और भवन हवा में तो हिलेंगे नहीं, जमीन पे तो टिके रहेंगे, तो मैं जमीन से जोड़ दिया। ये क्या है? 60 अंश, नहीं 30 अंश दिया। कितना दिया है? 30। कि एक मीनार के पाद बिंदु, इसको मैंने मीनार माना, ये मेरा क्या है? भवन। और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये होगा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से यहां तक जो कोण बनेगा कितने का बना? 60 अंश का, 60 अंश का। ओके। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि ये हमें ज्ञात करना भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई मैंने h मान ली अपनी तरफ से। हमें दिया क्या? इसको ए नाम दे देते, इसको बी, इसको सी, इसको डी। यहां तक ओके माना। भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। जो भवन है ना, इसकी मैंने ऊंचाई h मीटर मान ली अपनी तरफ से। अब देखो, हमें मीनार में तो ये दिया है, हम ये ज्ञात कर लें। भाई अगर हम भवन की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें आधार दिया होना चाहिए, हम तो ये वाली ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है आधार तो दिया नहीं है और ऊंचाई भी नहीं दी है। दो में से कोई एक चीज दी होती, जो चीज नहीं दी होती हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया। तो सबसे पहले इसमें मेरा काम क्या होगा? सबसे पहले इसको हल करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 50 मीटर दे रखा है ये। तो ये देखो मेरा कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया। तो इसमें भी ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज डी ए बी, त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी, जब त्रिभुज ए बी डी में हम लोग देख रहे हैं, हमें ये तो दे रखा, हमें ज्ञात क्या करना? ये पहले आधार। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी, ए बी बटे दे क्या रखा? ए डी। अब देखो ये आधार बटे लंब दे रखा, आधार बटे लंब। अब जरा दिमाग लगाओ तो लाल बटे कक्का, आधार बटे लंब किसमें आता? क्वाट में, बराबर क्वाट। अब ये वाला त्रिभुज कितने का दे रखा? हमें 60 अंश दे रखा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा है, ए डी हमें 50 दे रखा, और क्वाट 60 का मान क्या होता है? 1 बटे अंडर। अब तिरछे गुणा कर दो जरा, तो अंडर 3ab बराबर 50, 50 से कम 50, तो ए बी बराबर 50 बटे अंडर 3, क्योंकि ये गुणे में इधर आके बटे में आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 मैंने इसको मान लिया। कहने का मतलब ये है कि जो ए बी का मान मेरा निकला, ये जो ए बी मेरे पास निकला है ना, ये 50 बटे अंडर 3, ये 50 बटे अंडर 3 आया। ठीक, चलिए यहाँ पे बात ढीली है,
आगे चलते हैं। अब ये वाला त्रिभुज निकालते हैं। हमने इसका मान निकाल लिया, समझो तो। अब ये हमें निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी, ए सी भी कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी में हमें क्या निकालना? बी सी। हमें दिया क्या? ए बी। अब कहो सर यहाँ तो दिया नहीं, ये देखो ए बी का मैंने मान निकाला, ठीक, बराबर। अब क्या लिखा हमने? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan कितना दे रखा है ये वाला? 30 अंश, 30 भैया लिखेंगे। अब BC तो हमें h दे रखा है, यानी मैंने h माना है इसको। तो BC को मैंने h माना, h लिख दिया, बटे AB, AB बराबर tan 30 का जो 60 का मान होगा, cot का वही tan 30 का 1 बटे √3। तिरछी गुणा करो तो √3h बराबर AB एक कम AB। तो h बराबर क्या आएगा? AB बटे गुणे में √3 इधर आएगा तो बटे में √3। अब जरा ध्यान दो, AB का मान यहाँ पे क्या रखा? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB का मान समीकरण 1 से। लिखो या ना लिखो, फिट कर दो, फिर भी एग्जामिनर समझ जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए लिख ही दे रहा हूँ। तो h बराबर लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब AB का मान हमारे पास क्या दिया? 50 बटे √3। अब बटे में √3, ये AB के पूरे पूरे बटे के मैंने √3 लगा दिया। इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि संख्या के 1 में लिखने से कोई भी संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। अब जहाँ पे 4 संख्या ऊपर नीचे दी हो तो उनको क्या करते? देखो हमेशा ध्यान रखो, पास पास वाले की गुणा होती है और दूर दूर वाले की, यानी पास पास वालों की, दूर दूर वालों की। तो दूर दूर है 50 से कम 50 बटे √3 और √3 की गुणा होगी तो क्या आएगा? तो h किसका मान है? h ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? h बराबर 50 बटे 3। काटना पीटना जाओ, काट पीट सकते हो भाई। 50 बटे 3, 3 एक कम 3 बचा करते हैं, यहाँ पे 2 हो गए 20, तो चाहक 18 बचा करते हैं, यहाँ पे 2 लगाया दशमलव, हो गए 0, फिर तिचाक 18, तिचाक 18, तिचाक 18 कटता रहेगा, लगभग 16.667 आ जाएगा। ठीक, तो या h बराबर 16.6667 लिख सकते हैं, या ये मान रखो या ये मान रखो, मर्जी आपकी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? भवन की ऊंचाई बराबर 50 बटे 3 मीटर। जो एनसीईआरटी में दिया वो देख लेना, हमें तो पता नहीं, हमने देखा नहीं इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझा रहा हूँ, आराम से समझना। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का एक पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, तो पहले हमने इसको ज्ञात किया, AB बटे AD, AB बटे AD, क्वाट 60, AB बटे 50, हमें AD दिया था 1 बटे √3, क्वाट 60 का मान होता है। तिरछी गुणा की तो √3 AB बराबर 50, AB बराबर 50 गुणे में था, बटे में समीकरण नंबर 1 हो। त्रिभुज ABCD, जब मैंने ये वाला त्रिभुज निकाला तो BC बटे AB, BC बटे AB, tan 30 क्योंकि लंब बटे आधार था, तो ये इसका मान हमें h दे रखा, बटे AB बराबर 1 बटे √3 tan 30 का मान। तिरछी गुणा की √3h बराबर AB, तो h बराबर AB गुणे में √3 था, बटे में आ गया। AB का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, तो हमने यहाँ से मान उठा के रख लिया, यहाँ h बराबर AB का मान 50 बटे √3 मैंने रख लिया, बटे में √3 है, बटे में √3, बटे में कुछ नहीं 1 लिया, पास पास वालों की गुणा करो, दूर दूर वाले की गुणा, तो h बराबर 50 बटे √3। जब √3 से भाग दोगे तो 16.6667 आएगा, तो भवन की ऊंचाई 50 बटे 3 मीटर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि मैं चाहता था क्वेश्चन नंबर 10-20 में करा दूं पार्ट 2 में,
लेकिन मेरी माइक 40 से 45-50 मिनट तक ही टिकती, इसके बाद इसमें बैटरी बचती नहीं है। तो क्या फ़ायदा कि वीडियो बनाते बनाते बीच में माइक बंद हो जाए, फिर वीडियो में दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि पार्ट 4 हम कर लेंगे। जैसे इसमें 5 हो गए, जो 40-45 मिनट अगले सवाल बचेंगे, जो 1-2 बचेंगे 20-30 मिनट के हो जाएंगे, उसको पार्ट 4 में बना देंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भाई शेयर करें। ठीक बच्चों, धन्यवाद।